शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल गुलाम अहमद मीर का गोपनीय दौरा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का रांची दौरा गोपनीय तरीके से उन्होंने कई जगहों का दौरा किया है। प्रभारी के दौरे की जानकारी प्रदेश के नेताओं तक को भी नहीं थी। हेमंत सोरेन से होटवार जेल में गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की है। बता दें आपको कि गुलाम अहमद मीर का गोपनीय दौरा रहा। आलमगीर आलम से भी जीए मीर की मुलाकात हुई है। दिल्ली में हुई बैठक के तुरंत बाद मुलाकात करने पहुंचे हैं गुलाम अहमद मीर। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर गोपनीय तरीके से कई जगहों का दौरा करने पहुंचते हैं। वहीं प्रभारी के दौरे की जानकारी प्रदेश के नेताओं तक को भी नहीं थी। वहीं हेमंत सोरेन से और आलमगीर आलम से भी जीए मीर ने मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई है। गोपनीय तरीके से कई जगहों का दौरा किया गया है जीए मीर की ओर से। प्रभारी के दौरे की जानकारी प्रदेश के नेताओं तक की भी नहीं थी। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्ररंजन, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का रांची दौरा होता है और इतना ही नहीं, गोपनीय तरीके से उन्होंने कई जगहों का दौरा किया, तो क्या इसे समझा जाए विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जीए मीर? चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जीए मीर। यह सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी ही नहीं, लगता है एक बड़ा परिवर्तन राज्य सरकार में और कांग्रेस पार्टी में है वर्तमान में हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से प्रभारी का झारखंड आना, क्योंकि कल ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिस बैठक में झारखंड कांग्रेस के 24 नेता शामिल हुए थे। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल राव, ये तमाम जो लोग हैं उनकी मौजूदगी में बैठक हुई और बैठक के तुरंत बाद इस तरह से झारखंड आना और हेमंत सोरेन से मुलाकात करना जेल में, उसके बाद मुलाकात के तुरंत बाद वापस दिल्ली चला जाना और प्रदेश के जो अध्यक्ष है राजेश ठाकुर वो दिल्ली में ही मौजूद है। तो सोचिए, तो अकेले झारखंड आना और हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम से मुलाकात करना और बंद कमरे पर हेमंत सोरेन से बातचीत करना, कहीं न कहीं राजनीतिक जो है वह चीजें वो निकल कर सामने आती है और एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिल सकता है। जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि सरकार में भी, मंत्रालय में भी कांग्रेस कोटे से जो है बड़ा परिवर्तन हो सकता है। रामेश्वर उरांव पर विधायक दल का नेता, उनको बनाया जा सकता है। साथ ही एक व्यक्ति एक पद पर कांग्रेस जो वो चलेगी। तो ऐसे में जब विधायक दल का नेता रामेश्वर उरांव को बनाया जाएगा तो उनको अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। तो दूसरा नेता जो है, जो ट्राइबल ही होगा, उसको मंत्री बनाया जा सकता है। वही मंत्रियों के कार्यशैली पर भी राहुल गांधी ने नाराजगी कल की बैठक में जताई है और फेरबदल के भी उन्होंने संकेत दिए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो संकट है वो बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही कि बादल पत्रलेख को जो है वो परिवर्तन हो सकता है और उसके जगह दीपिका पांडे जो महागामा विधायक है उनका नाम सामने आ रहा है कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उनका जो है लोकसभा चुनाव में टिकट की घोषणा होती है, उसके बाद टिकट उसके बाद भी उन्होंने पूरी एफर्ट जो है वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगाई थी। पार्टी से कोई नाराजगी उन्होंने व्यक्त नहीं की थी। ऐसे में पार्टी उन पर जो है नई जिम्मेवारी देख सकती है, मंत्रालय में वो चेहरा बन सकते हैं। वहीं आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद जो अल्पसंख्यक कोटे से जो मंत्री पद खाली है उसमें इरफान अंसारी जो है वो मंत्री पद जो है वो मंत्री बन सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर यह मुलाकात थी और मुलाकात के बाद गुलाम अहमद मीर ने फिर से एक बार कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव के समय 33 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सीटों की दावेदारी भी उन्होंने की, मुलाकात भी की। देखिए चित्ररंजन, जिस तरीके से हम सिनेरियो पूरा देख पा रहे हैं, कांग्रेस ने जब से 2 सीट कांग्रेस की कोटे में गई है लोकसभा चुनाव में, तब से कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस जो है वो उभर कर अब सामने आ रहा है।
कांग्रेस जहां एक और ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में पीछे चल रही है कांग्रेस की तैयारियां उतनी भरपूर नहीं नजर आई, लेकिन जब अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बैठक पर बैठक कर रही है, दौरे पे दौरे हो रहे हैं, और आपने कहा कि गोपनीय तरीके से ये दौरा किया गया था जहां पे प्रदेश के नेताओं तक भी इसकी जानकारी नहीं थी, तो साफ तौर पर यह भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा चितरंजन की जो परफॉर्मेंस उन्होंने कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव में दिया गया, वही परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर चाहेगी कि विधानसभा चुनाव में भी दिया जाए। और इसी के मद्देनजर हेमंत सोरेन से होटवार जेल में मुलाकात किया गया, आलमगीर आलम से भी मुलाकात किया गया, तो क्या कुछ रणनीति पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है? देखिए, विधानसभा की रणनीति नहीं थी अंकिता, यह रणनीति वर्तमान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो कांग्रेस और गठबंधन में जो बन रहे हैं उसको लेकर यह मुलाकात थी। विधानसभा चुनाव को लेकर जो है दिल्ली में बैठक थी और दिल्ली में सेपरेट जो है वो भी बैठक हुई प्रभारी और अध्यक्ष के साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ इनकी बैठक हुई। उस बैठक में भी कांग्रेस के नेताओं को फटकार लगाई गई। झारखंड के कामकाज को लेकर कांग्रेस के आलाकमान नाराज है। राहुल गांधी ने खुद टिप्पणी की कि झारखंड में सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अपने जो मंत्री के जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं चल रहे, वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। यही कारण है कि मंत्रालय बदलने की बात की जा रही है, मंत्री के चेहरे बदलने की बात की जा रही। उसी के निमित्त जो है यह मुलाकात थी कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर की, और इसकी जानकारी प्रदेश के किसी भी नेता को नहीं थी, जेएमएम के नेता को भी नहीं थे। जब मुलाकात करने पहुंचे थे उस समय जेएमएम के तरफ से कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी भी है और हाल के दिनों में गांडे से उपचुनाव भी जीती, वो भी मौजूद थी। प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर थे और हेमंत सोरेन, ये तीन लोगों की जो है वो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद आलमगीर आलम से भी जो पोर्टफोलियो मुलाकात होती वो मुलाकात उन्होंने की है। उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मीटिंग जो है वो हेमंत सोरेन से हुई और हेमंत सोरेन से पार्टी इंडिया गठबंधन और सरकार को लेकर गहन जो है वो मीटिंग हुई है कि सरकार में मंत्रालय जो चेहरे बदलने की। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिएगा, खबर पे हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और अन्य खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बता दें आपको कि गुलाम अहमद मीर लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं और दिल्ली में बैठक हुई, और कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 12 पद खाली है, तो आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद भी एक मंत्री पद खाली हुआ है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी चितरंजन ने कहा कि विधानसभा चुनाव की रणनीति से ज्यादा इस वक्त इस जोर पे फोकस दिया गया है कि मंत्रिमंडल में किसे चेहरा बनाया जाए, किसे मंत्री पद दिया जाए, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और हालांकि मंत्री पद की बात कर रहे हैं हम तो दीपिका पांडे सिंह का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए।